नहीं पता भी वो भी कबूतर देख रहे ਇਹਦੇ ਪਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਰ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਕਬੂਤਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਣਾ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਸ਼ੋਲਡਰ ਬੜਾ ਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਉੱਡਣਾ। ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੋਲਡਰ ਜਿਹਦੇ ਬਾਲ ਨਾਲ ਉੱਡਣਾ। ਗੱਡੀ ਖਲੋਤੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਪੈਟਰੋਲ ਹੋਏਗਾ ਚੱਲਣਾ। ਜਿਸਮ ਤੇ ਸ਼ੋਲਡਰ ਪਹਿਲੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ ਕਬੂਤਰ ਦੀ। ਜਿਹਦਾ ਜਿਸਮ ਬਾਡੀ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਥੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਹੈ ਨਾ ਕਬੂਤਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉੱਡਦਾ ਤੇ ਬਾਜ਼ੂ ਨਾਲ ਉੱਡਦਾ। ਪਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੱਟ ਕੇ ਲਾ ਲਓ ਦੂਜੀ ਸ਼ਰਾਦੀ ਦਾ ਵੀ ਲਾ ਲਓ ਉੱਡ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਕੱਟ ਲਓ ਨਾ ਪਰ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਦੀ ਲਾ ਲਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾ ਲਓ ਉੱਡੇਗਾ ਕਬੂਤਰ। ਪਰ ਦੀ ਤੇ ਸ਼ੇਪ ਹੁੰਦੀ ਬਣਾਵਟ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਪੱਠੇ ਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖੋ ਫਰਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਦੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਹੋਰ ਹੈ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਿਜਾਬ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਇਹਦੇ ਕੁੰਦੇ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਛਾ ਬਣਿਆ ਇਹਦਾ ਕੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਛਾ। ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਵਾਉਣ ਲੱਗੇ ਜੋ ਕਬੂਤਰ ਉੱਤੇ ਥੱਕਦਾ ਨਾ ਤੇ ਛੱਡਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬੈਲੈਂਸ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਕਾਇਆ ਸ਼ੋਲਡਰ ਬਹੁਤ ਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼ੋਲਡਰ ਲੰਮਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਬਰੀਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਨਖੀਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਸ਼ੋਲਡਰ ਹੋਰ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲਾ ਹੋਰ ਹੈ। ਚਾਰ ਤਿੰਨ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਚਾਰੋਂ ਲੰਮੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲੰਮਾ ਹੋਏਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ। ਇਹ ਸ਼ੋਲਡਰ ਅਕਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਲੰਮਾ ਇੱਧਰੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਇੱਧਰੋਂ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਸ਼ੋਲਡਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸ਼ੇਪਾਂ ਹੀ ਆ। ਕਬੂਤਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਕੁੰਦਾ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਲੋਕੀ ਪਰਾਂ ਹੀ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਪਰ ਤੇ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਬੁੱਚਿਆਂ ਦੜਬੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਅਗਲੀ ਗੇਮ ਦੇ ਚੱਲੋ। ਥੱਲੋਂ ਜਿਸਮ ਵੀ ਡਾਈ ਜੋੜ ਬੈਲੈਂਸ ਥੱਲੜਾ ਹੁੰਦਾ ਖਲੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਾਣੀ ਇੱਧਰ ਭਰਿਆ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਟੈਂਕ ਇਹ ਲੱਗੇ ਨੇ ਥੱਲੇ ਦਿਨ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ 12 14 18 ਘੰਟੇ ਖਿਲਾਰਨਾ ਬਕਾਇਆ। ਅੱਗੇ ਆਹਿਸਤਾ ਦਾ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਬੈਠੇ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਦੱਸੀ ਜਾਓ ਕਾਫੀ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਅੱਗੇ ਤੱਕ। ਬਕਾਇਆ ਮੀਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਓ ਇਦਾਂ ਹੋਰ ਕਬੂਤਰ छाड़ लो। मीन साहब तो आप साहब ने पूछना भाई शुरू में आपको देखा 3 पॉइंट आ गए जी जी। एक रबानी साहब ने बड़ा मुफस्सल गुफ्तगू की और उसके बाद फिर आपके उस्ताद मोहतरम ने और उन्होंने कहा कि नहीं बगल का किरदार है। और भट्ट साहब की तरफ चले गए तो उन्होंने कहा कि जी असल चीज़ शोल्डर्स हैं और जब तक जिसम होगा उसका जिसम है। अब 3 थ्योरीज हमारे सामने आ चुकी हैं। आप इनमें से किसको प्रेफर कर रहे हैं या आप समझते हैं कि इसमें कुछ और भी? अच्छा देखिए ऐसा है कि उस्ताद जी जैसे नायाब किस्म के नाम के ही नहीं वैसे भी शख्सियत में भी नायाब है माशाल्लाह। जहाँ उनकी थ्योरी आ जाए वहाँ पे मुझे अपनी थ्योरी पेश करना कुछ अजीब सा लगता है लेकिन अपना अपना एक्सपीरियंस है। रबानी साहब ने जैसे कहा था कि पर जो उनसे हैं चारों दिखाने चाहिए वो वाकई में उनकी भी बात सही है कि बाहर के 4 काट दो अंदर के परों से नहीं उड़ सकेगा जानवर उस हिसाब से। लेकिन अगर बाहर के 4 रख के अंदर के काट लिए जाए तो वो उससे बेहतर उड़ जाएगा। असल तो मेन जोर लगता है जो एक हीता बनाना होता है कबूतर ने पर मारते हुए वो बाहर के पर काउंट करते हैं। और गेम सारी मसल्स की है। भट्ट साहब ने जो कहा कि ये शोल्डर बारीक होना चाहिए उस पर गोश्त नहीं होना चाहिए बिल्कुल सही कहा इन्होंने। ये पर तो हर किसी के अब जब देखें जैसे कि चील का है 4 पर वो उसके बाहर के बिल्कुल अलग अलग होते हैं। रबानी साहब कह रहे थे अलग अलग होंगे तो हवा निकल जाती है बुलंदी नहीं कर सकते। गिद्ध और चील मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा बुलंदी यही दोनों जानवर करते हैं। बाज हो गया इनके पर देखें बाहर के बिल्कुल गैप होगा। बेसिकली पर मारते हुए कबूतर एक हीता घेरता है जैसे पेंडुलम होता है ना वो जितना मूव करेगा उस हिसाब से ये हवा निकलना उसने हवा नहीं निकलेगी वो छाते का। एक्चुअली इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है जैसे गाड़ी के शॉक्स होते हैं ना जैसे जैसे वो स्पीड में आएगी अच्छी गाड़ी वो फैलती जाएगी। बाहर की जो गाड़ियाँ हैं जैसे BMW हो गई या दूसरी वो स्पीड में जाएंगी वो फैलेंगी। ऐसे ही परों में अगर फ्लेक्सिबिलिटी होगी तो वो ऊपर जाके जब हवा भरेगी उनमें वो फैलेंगे कबूतर का जोर कम लगेगा। और वो मसल्स वाली बात जो उनसी है ये इधर गेम वो भट्ट साहब की वैलिड है बहुत अच्छी बात है। वाकई में मसल्स में ताकत होगी तो कबूतर उड़ेगा। पर तो जिसके भी हैं उसने उड़ना ही है। मसल्स की ताकत और वो जीन्स से मिलती है। मसलन एक रेसलर का बेटा है तो वो चाहे काठी में कमज़ोर पला है लेकिन उसमें रेसलर्स की खूबियाँ उसके खून में आ गई हैं। वो खुद नामवर पहलवान नहीं बन सका उसकी औलाद में से कोई बन जाएगा क्योंकि वो उसकी जीन्स में आ गई है। जीन्स जौन सी हैं वो मसल्स की मजबूती शो करती हैं ये भी मैटर करता है। बाकी कोई जवाद सियाल साहब की तरफ हो। हाँ जी सियाल साहब जवाद सियाल साहब ये अपना इस हवाले से खान आजम साहब आप थ्योरीज आपके सामने काफ़ी परों की आ गई पर आपने भी
इतनी लाइफ तवील अरसा है शौक करते हुए, आप किस नतीजे पे, यानी अगर आपसे मैं पूछूं तो इस हवाले से जो बहस चल रही है, तो आप इसमें क्या इजाफा करेंगे, क्या निचोड़ आप निकालेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी गुजारिश ये है कि हम दोस्त हैं सारे माशाल्लाह, तजर्बा रखते हैं सारे, वो परों पे डिस्कस कर रहे हैं, मैं परों की तरफ जाता ही नहीं। अगर एक कबूतर के पर नहीं है, खींचे हुए हैं, उसको आप किस तरह परखेंगे? पर खींचे हुए हैं, पर है ही नहीं उसके। तीसरा चौथा ये बता रहे हैं अंदर के ना, उसकी बगलें भी खींची हुई हैं, पर भी खींचे हुए हैं, उसको आप किस तरह, वो कबूतर आपको खींचे हुए कबूतर यहाँ पर फिर रहे हो, उनमें से आप कबूतर कैसे निकालेंगे? गुजारिश ये है, मैंने देखा है, जो जिस तरह मैं उसको देखता हूँ कबूतरों को, मैं बॉडी स्ट्रक्चर देखता हूँ। जिस्म जरूरी। अगर उसका बॉडी स्ट्रक्चर ही नहीं है, वो खड़ा ही नहीं हो सकेगा। हवा होगी किसी जगह, उसका स्ट्रक्चर सही है और वो कबूतर पूरा काम करेगा। इसलिए मेरा थोड़ा सा दोस्त है, सारे भाई हैं हमारे, मैं इससे ओपिनियन मेरी बिल्कुल हट के और डिफरेंट है। मैं समझता हूँ कि बॉडी स्ट्रक्चर पर कटे ने तो कितना पता लगेगा? आपको कैसे पता चलेगा उसका? वो फिर ताड़ा जिस्म शोल्डर आप उसका वो जो बता रहे हैं भट्ट साहब, शोल्डर और बॉडी स्ट्रक्चर वो बताएगा असल गेम, वो बताएगा असल गेम उधर है। पर ड्रामा है। जिस कबूतर का बॉडी स्ट्रक्चर ही नहीं है, उसको आप कैसे, उसका आप नहीं पहुंच सकते वहां कि उसके पर हो। मेरा ख्याल है जवाब भाई, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन जिसका बॉडी स्ट्रक्चर अच्छा नहीं ना होगा, उसके पर नहीं अच्छे होंगे, ये जहन में रखिएगा। जिसका स्ट्रक्चर कंप्लीट है, पर उसी के ही अच्छे होंगे। तो आगे ना वही बात है, मेन बुनियाद वही आ रही है बॉडी स्ट्रक्चर। मैंने इसलिए जरा दोस्तों से हटके बात की है, जिसका मुझे मेरे इल्म में जो है, मेरे मुशाहिदे में गल एक नंबर की है कि जिदा बॉडी जिसम पूरा शोल्डर होएगा ना, ओदा कुंदा ऑटोमेटिक ही अच्छा होगा। और मैं गुजारिश करूं, जिस तरह और जीन्स अच्छी होगी ब्लड लाइन, अगर उसका शाह साहब, मैं गुजारिश करूं, ये बात इन्होंने भाई ने की है ना, अगर उसका स्ट्रक्चर अच्छा है ना, तो बाकी चीजें भी उसकी ऑटोमेटिक अच्छी है, और सही होना अच्छा है, ब्लड लाइन अच्छी है, और बॉडी जिसम आंदा है जितना तो इनके स्ट्रक्चर ही सही उसका, तो बाकी चीजें देखने की जरूरत भी फिर नहीं है, फिर पहले ही फेल है। अब बात ये है जी कि असल में जो सवाल था, वो सवाल था परों के ही मुताबिक, फर्क के मुताबिक नहीं थी। बात परों की इसलिए हो रही थी कि शाह साहब ने परों का सवाल किया रब्बानी साहब ने, तो रब्बानी साहब ने परों के मुताबिक जवाब दिया। ओवरऑल अगर हम कबूतर की परख की बात करेंगे, तो मैं आपसे बिल्कुल सच ये कह रहा हूँ कि आपको कबूतर की कोई चीज भी देखने की जरूरत नहीं है। कबूतर आपके हाथ में आएगा तो पता चल आपको बता देगा कि मैं अच्छा हूँ या बुरा हूँ। बस ये आपका अब आए ना इस बात पे, वो बात पे पर हमारी कबूतर की परख की बात नहीं की, ओवर हम सिर्फ बात कर रहे थे पर की, कि पर जो है वो कैसा, तो रब्बानी साहब बगल तो भी खराब हुई, तो रब्बानी साहब ने जो बात की वो भी वैलिड थी, परों के 4 पर बार के दिखाकर ही कबूतरों का परों का अंदाज। अगर आप सिर्फ पर की बात करें, अगर मैं अदरीस साहब की बात को बढ़ाते हुए, सवाल तो आपका था ना, सब परों का। अदरीस साहब की बात आखिरकार मुझे भी तो अपना इनपुट देना चाहिए। नहीं बिल्कुल, सारों को आप लोगों का इनपुट आया है तो मुझे ज्यादा आसान हो गया है अपना इनपुट देना, वरना हो सकता है मेरे लिए ज्यादा आप जैसे फिलोसफर्स की मौजूदगी में मैं शायद वो अपना इनपुट अच्छा ना दे पाता, लेकिन मेरे लिए बेहतर हो गया। मैं रब्बानी साहब की बात से इत्तेफाक करता हूँ इस बात से कि बगल कुछ नहीं भी है तो क्या है, उसकी जिंदा मिसाल अदरीस साहब मेरे पास बैठे हुए हैं। इन्होंने उन्होंने कहा उस्ताद जी, मैं वो एक नाला आपके पास पड़ा है, तो मैं ये चाहता हूँ ये पट्टी आप उसके साथ लगाएं। तो ये मेरे ऊपर तो बीमारी पड़ गई, सारा काम खराब हो गया, ज़ाया हो गए हैं, कबूतर ज़ाया हो गए हैं। तो अब मैं तो ऊपर क्या करूँ छोड़ के, तो ये पट्टी जो है आप उससे लगाएं। तो जब ये ऊपर से उतार के ला के मेरे पास लाए पट्टी को, तो मैंने कहा यार अदरीस मुझे ये बताओ, तुम मुझे हर जगह बगल की बात करते हो कि जी ये बगल है, ये दिखाओ इसकी बगल का है, और तुम्हारी बेस्ट परफॉर्मर है, तो बगल किधर गई उसकी? तो ये बात रब्बानी साहब को मैं इस पे अप्रिशिएट करूँगा। दूसरी रही बात परों की, देखिए पर मैं अदरीस साहब की बात से बहुत मुत्तफिक हूँ यहाँ कि मुख्तलिफ ब्रीड्स में मुख्तलिफ तरह के पर आते हैं। ये कोई मतलब ये नस्ल के साथ उसके दराज कुंदा, शॉर्ट कुंदा, बड़ा शोल्डर, छोटा शोल्डर, बड़ी हड्डी, छोटी हड्डी,
ये है। बेस वही है जिस्म। लेकिन आज मैं बताऊं, ये बगल छोटी की भी बात किया, ये मैं वैसे पहले भी कई दफ़ा बता चुका हूँ दोस्तों के लिए, क्योंकि मैं ज़रा सोशल मीडिया पे आता कम हूँ और टाइम की किल्लत के वजह से आजकल थोड़ा सा टाइम है, तो मैं दोस्तों से फिर गपशप लग रही है, तो मैंने हमेशा एक बात कही है कि कबूतर की जो परख है ना, अब जैसे इन्होंने कहा जी जिस्म जो है, जमात साहब ने कहा, अगर आप सिर्फ जिस्म को ही बुनियाद बुला लें तो आप जिस वक्त आप अपनी फिरते मार रहे होते हैं कबूतरों की, और जब करीब जाके फाइनल फिरतों में कबूतर सेलेक्ट करके जो मेन आगे लाते हैं और दूसरों को रिजेक्ट करके पीछे करते हैं, तो रिजेक्ट किए हुए कबूतरों को जिस्म देखा करें कभी कि वो किस लेवल के जिस्म होते हैं, उनमें कोई कमी नहीं होती, लेकिन वो नहीं परफॉर्म कर रहे होते। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह भी बताऊंगा। मैंने अक्सर ये भी बात, और ये 2 शेर अक्सर मैंने अपने दोस्तों की महफिल में बैठ के सुनाए, अपने सुनने वालों को अपने एक दफ़ा लिख के एक दफ़ा फीचर में मैंने दिए थे कि बड़े लोगों में हम छोटों के सर ऊंचे नहीं होते, बड़े लोगों में हम छोटों के सर ऊंचे नहीं होते, कि उगते हैं जो गमलों में शजर ऊंचे नहीं होते। अब वो असल शेर ये आ रहा है जो मैसेज है, जो मेरी बात का हासिल है। अगरचे पर शिकस्ता हूं, अगरचे मेरे पर टूटे फूटे हुए हैं, अगरचे पर शिकस्ता हूं, मगर चिड़ियों से कह देना उड़ान ऊंची हुआ करती है पर ऊंचे नहीं होते। अब उड़ान कैसे ऊंची होती है? उड़ान ऊंची करने के लिए ये जिगर चाहिए, ये जिगर क्या? दिल, ये दिल चाहिए जिसमें से आपका ब्लड पास हो रहा होता है। वो ब्लड बताता है कि मेरे अंदर कौन सा खून है। वो खून जो है वो कबूतर की पहली बुनियाद, ये ब्रीडिंग के लिए आज हद, उड़ाने के लिए भी और ब्रीडिंग के लिए तो टॉप मोस्ट है कि जिस कबूतर का हसब नसब आपको पता है उसको ब्रीडिंग में शामिल करें। या फिर हसब नसब की बजाय अगर आपको नहीं पता तो फिर ब्लड का कैसे पता चलेगा? अक्सर लोग कहते हैं ना, कई दफा मैंने देखा होगा जी, दसो अगर कोई सिरिंज कट के ब्लड चेक कराइए जाके उधर, तो भाई वो ब्लड फिर उसकी परफॉर्मेंस है। जो बाप उड़ा रहा है आगे से, बेटा उड़ा रहा है आगे से, उसका वो जो ऐसे परफॉर्मर है जो 1-2 जगह जाके परफॉर्म कर रहे होते हैं, फिर आप वो ब्लड लाइन है, वो आप उनको प्रेफर करें। देखें, हाँ अगर जब आपको वो नहीं है तो उसके बाद बुनियाद है जिस्म। अगर आप किसी ऐसी जगह से कबूतर लेने जा रहे हैं जहाँ जिसकी ब्लड लाइन का पता नहीं, तो उसमें बुनियाद जिस्म है। वो जिस्म आपके हाथ में बताएगा कि, और बहुत ये जो इन्होंने बात कही, ये अक्सर मैं कई दफा कह चुका कि भाई जहाँ कबूतर लुंड बटेरे हुए पड़े उखाड़े हुए, वहां से कौन सी चीजें देख के लेके आएंगे आप। लेकिन बहरहाल पर भी एक चीज है, लेकिन वो अदरीस साहब वाली बात बड़ी है कि वो वेरी करता है नस्ल के हिसाब से। नहीं आप साहब अदरीस वाला कबूतर चैंपियन होया है, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਾਰੀ नहीं है। हाँ जी। तो शाम को बैठता है, देखिए चैंपियन कितना हो गया? वही तो मैंने कहा जिस्म पार देखो ना, पारी नहीं। वही मैंने कहा है कि अगरचे पर शिकस्ता हूँ, ਉਹਦਾ शोल्डर देखो जगह दूसरे को नाम लेना होएगा। भट्ट साहब मैं बैठे करो, दसो जी अदरीस साहब पूछो। भट्ट साहब मैं बताता हूँ, मैंने खुद वहां जाके रातों को बैठा हूँ अदरीस के साथ। भाई वो मैंने मिसाल तो दी है कि टूटे हुए पर, अगरचे पर शिकस्ता हूँ मगर चिड़ियों से कह देना उड़ान ऊंची हुआ करती है, ब्लड लाइन ऊंची। आप उसको जाके देखें ब्लड लाइन उसकी, वो बताएगी आपको मेरे अंदर क्या है। इंटरव्यू मैं तराफ साहब देखिਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਦੇਖੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਓ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਸ਼ੋਲਡਰ ਜਿਸਮ कैसा ਸੀ, ਉਹਦੇ ਪਰ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਚੈਂਪੀਅਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕਬੂਤਰ? ਲਾਓ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸਤਾਦ ਹੋਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਵੱਡੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰ ਉਹਦੇ ਪਰ ਘਸ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਬਲਡ ਲਾਈਨ ਅੱਛੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਉਸਤਾਦ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਦੀ ਪੌਤ ਉਹਦੀ ਬਗਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਉਹ ਬਲੱਡ ਸਿਰਫ ਲਾਈਨ ਕੀ ਬੱਚੇ ਸੀ ਦੀ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਅੱਛੀ ਹੋ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚਲੋ ਬਲੱਡ ਪੁਆਇੰਟ ਲਾਈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਬੇਸ ਕੀ ਉਹਨੇ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਤੁਹਾਡੀ ਆਖੀ ਪੱਟੀ ਬੰਨ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਗੇ ਕੱਪੜਾ ਬੰਨ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਕੱਪੜਾ ਬੰਨ ਦਿੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਆਦੀ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਾਂਗਾ ਚੰਗਾ ਕਿ ਮੰਨ। ਮੈਂ ਕਹਾ ਉੱਥੇ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਦਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਆਈ ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਸੂਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਯਾਰ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ
90 ਸਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਨ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਦਾ ਤਲਕ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਜਮਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਓ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਬੂਤਰ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਸਭ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਪੜਾ ਬੰਨ ਦੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਆਓ ਸਾਰੇ ਦਿਖਾਏ ਇੰਜ ਲਿਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕੀ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੱਥ ਦੀ ਕਲਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕਬੂਤਰ ਚੈਂਪੀਅਨ ਲਾਹੌਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਫਾ 2023 ਦੇ ਹੋਏ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਦਾਰੇ ਤਰਾਫਨ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੁਹਾਡੇ ਆਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਚੈਂਪੀਅਨ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਂ ਜੇ ਇੰਨਾ ਜੋ ਉਜਲ ਗਏ ਆ ਪਹਿਲੀ ਬੇਸ ਤੇ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਹੀ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦਣਗੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬਲੱਡ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆ ਕੇ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਨਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਤੋਤਾ ਕਿਆ ਕਰਾਂ ਜਾਵਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਨਾਰੇ ਕਮਾਦੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਸਮ ਪਰ ਉਹਦਾ ਜੋੜ ਔਰ ਉਹਦੇ ਸ਼ੋਲਡਰ ਜਿਸ ਕਬੂਤਰ ਚ ਚੋਣਗੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅੱਛੀ ਨਿਕਲੇਗੀ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਉਹਦੇ ਪਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ੇਪਾਂ ਵੀ ਅੱਛੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੀਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਪਰ ਅੱਛਾ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਦੀ ਜਿਸਮ ਬਾਡੀ ਨਹੀਂ ਭਲਵਾਨ ਦੇ ਬਾਜ਼ੂ ਸ਼ੋਲਡਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਾਪੇ ਨਾਮਰ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਲਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹਟਵਾ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਖਲੋਣਾ ਉਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗੇੜਵਾ ਨਹੀਂ ਫੜ ਲੇਗਾ ਚਪੇੜ ਮਾਰੇਗਾ ਡੇਗ ਦੇਗਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੁੱਕੀ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਂਦਾ ਗੱਲ ਇਹ ਖੂਨ ਹੀ ਚ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਕੀ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲੱਡ ਮੈਂ ਨਿਜਾਬ ਸਾਹਿਬ ਲੈਣਾ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਖੁੱਡਾ ਖੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਰਹੇ ਜੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਗਿਫਟ ਕੱਢ ਲਓ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿਹੜੀ ਬਲੱਡ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਸਮ ਕੱਢਾਂ ਤੇ ਨਿਜਾਬ ਸਾਹਿਬ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਣ ਮਜ਼ਾ ਤੇ ਇਸ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਦਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘਾਟੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਫੜ ਲਓ ਇਹ ਇਲਮ ਇਹ ਲਿਆਓ ਇੱਕ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਰ ਦੀ ਸ਼ੇਪਾਂ ਲੈ ਜਿਹੜਾ 10ਵਾਂ ਪਰ 9ਵੇਂ ਨੂੰ ਫਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹ ਗਹਿਰਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਚੌੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗਰਮੀ 'ਚ 10ਵੇਂ ਦਾ ਪਰ ਦਾ ਤਲਕ ਹੋ ਰਿਹਾ 7ਵੇਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ 9ਵੇਂ ਨੇ 4 ਪਰ ਦੱਸੇ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਾਰਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ 10ਵਾਂ ਪਰ ਅੰਦਰ 9ਵੇਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉੱਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਹੈ ਵਾਪਸੀ ਹੈ ਪਰ ਦੀ ਹਵਾ ਦਾ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਤੋਂ ਦਬਾਅ ਜਿਹੜਾ ਨੇਰ ਚੱਲਦਾ ਨਾ ਦਬਾਅ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਕਬੂਤਰ ਕੱਟ ਕੇ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਸਿੱਧਾ 10ਵਾਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਆਏਗਾ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਦੱਸਾਂਗਾ 10ਵਾਂ ਇੰਜ ਵਾਇਆ ਥੱਲੋਂ ਦੇਗਾ ਨਾ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇੜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉੱਡੇ ਉਹ ਸੂ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾ ਜਾ ਬੜੀ ਕਰੇਗਾ ਆਏਗਾ ਫਿਰ ਦਬਾਈ ਕਰ ਦੇਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਹਿਰਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਰਾਂ ਪੁਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੇਸ ਆਹੀ ਇਹ ਜਿਸਮ ਬਾਡੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਗੇਮਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪਾਰ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਨੇ शाह साहब मैं गुजारिश करूँ ज़्यादातर जो है ना कबूतरबाज ऊपर से नीचे कबूतर देखते हैं किसी को पकड़ा है ना वो आंख देखेगा ऊपर से आके परों की तरफ जाएगा मेरा ज़रा अपना अपनी सोच है अपनी समझ है रिसर्च है मैं कहता हूँ जिस तरह व्हाट्सएप कह रहे हैं नीचे से नीचे से ऊपर चले गलत सोचते हैं लोग आप ऊपर से नीचे जाते हैं आप नीचे से ऊपर जाए जिस कबूतर ऐसा बड़ो हाथी का देखो और जब हाथ में कबूतर आता है ऐसा हाथी बड़ो आपको पता होना चाहिए ਇਹ ਆਏ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੇਖੋ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੇਖਨੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਤਰੀਫਾ ਕਰੀ ਜੋ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜੇੜ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸਮ ਬਾਡੀ पूरी होनी ਜਿਹਦੀ कबूतर हाथी जगह बोले दसे मारे दा भट्ट साहब ने एक बहुत जबरदस्त बात की है कि कबूतरबाजी वो है आंखें बंद कर दे बस वो कबूतर कटे आंखों में पट्टियां बांधे एक ही कबूतर फिर कबूतर हाथ में ले फिर कबूतर निकाले आप मैं उन्हें फनकार समझ फिर वो कबूतर हो वो आपको जब हाथ में कबूतर ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਕੱਪੜਾ ਬੰਨਣਾ ਤੈਨੂੰ ਕਬੂਤਰ ਵਾਣੇ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਕੱਢ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇ ਉਹ ਉਸਤਾਦ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਬਸ ਬੜ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਟੇ ਲੁੰਜ ਪੁੰਜ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ ਕੇ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਰੱਗ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਭਾਈ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਬਹਿਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ बहस खत्म WhatsApp ने ਵਾਈਟ ਹੈ WhatsApp ਦੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਮੈਂ WhatsApp ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋਸ਼ੀਲ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਰਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਕਬੂਤਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਐਤਕੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫਿਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਆ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ ਕੇ ਕਬੂਤਰ ਕਢਾਣੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਣੇ ਨੇ ਇਹ ਤੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜੇ ਰਿਜੈਕਟ ਆ ਪਏ ਨੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਮੈਂ ਉਹ ਖਿਲਾੜੀ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਕਬੂਤਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁੱਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੂਤਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਹੈਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਲਫਨ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਅਗਰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਸ਼ੌਕ ਕਰੋ ਕੋਈ ਗਿਫਟ ਲਵੋ ਖਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਮੈਂ ਕਬੂਤਰ ਫਿਰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਹੋਏ ਖਿਲਾੜੀ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਟੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸੇ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਕਿਹੜਾ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਿਆ ਤੇ ਕੀ ਫੜਿਆ शाह जी ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ खिलाड़ी खिलाड़ी ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਕਬੂਤਰਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਕਬੂਤਰ ਕੱਢੇ
ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਕਬੂਤਰ ਕੱਢੇ ਉਹਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਉਹ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਬਸ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਅਗਲਾ ਕਹੇ ਚਲੋ ਮਗਰੋਂ ਲਿਆ ਜੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਾਨ ਛੁੱਟੀ ਐਵੇਂ ਤਾਣੇ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਸਾਡੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੰਦਾ ਦੇਖੇ ਕਬੂਤਰ ਉਹ ਲੈ ਜਾਵੇ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ देखते नहीं किसी को जाके से वास्ते बिल्कुल सही गल रबानी साहब इंग्लिश भाई जब देना नहीं अगलों ने तो फिर फायदा क्या टाइम जाएगा रबानी साहब आप इस हवाले से वो हम मार्केट से देख लें तो ज्यादा बेहतर है ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੇਵੇ ਉਹ ਚੰਗਾ ਨਾ ਦੇਵੇ ਉਹਦੀ ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀਆਂ आज शाह साहब ने रौनक लगा दी। नहीं देखें जी बात तो हमारी सब गुफ्तगू का आगाज आपसे हुआ हाँ। अब इतने पॉइंट्स आ गए हाँ। और कुछ कंट्रडिक्शंस भी आ गई यार देखो देखिए आप माशाल्लाह आपने लिखा भी बहुत आपने हमारे रिसाले में भी लिखा आपने अखबारात में भी और आप देखो यार बात ये होती है बात कहीं से शुरू होती है चलते चलते कहीं चली जाती है। अब इतने पॉइंट्स हैं हर बंदा अपने पॉइंट सही बता रहा है उसमें वो नहीं हर बंदे ने न्याब साहब ने भी कहा कि इन्होंने एंड कर दिया उन्होंने कहा जी मैं एक झलक देख लूं तो मैं कबूतर बता दूंगा ये ठीक है ना ये फर्क है भाई साहब जांच झलका है। नाल नहीं पता ये लगता जांच है। मैंने मरी रखे हैं। कोई कहता है अब वो बात जो है ना बात से बात आगे से आगे बात जाती से है बढ़ाओ ठीक है फिर ना। दसांगे जी देखो जी अच्छा मैंने बड़े इंटरव्यूज देखे हैं जी हर बंदा जिस्म की बात करता है लेकिन जिस्म को परखना और वो देखना को भी किसी ने बताया नहीं कि वो कौन सा जिस्म है जिसको वो कहते हैं कि ये जिस्म है। यार ऐसे तो नीली रावी भैंस का भी जिस्म बहुत अच्छा है ठीक है वो हिरन के साथ तो नहीं भाग सकती ना उसका बताना है कि आपने उसका जिस्म का उसका वेट है मीडियम वेट है या लाइट वेट है ठीक है उसकी जो क्वालिटी होती है ना जो उसकी हड्डी की जिस्म में उसकी हड्डी की क्वालिटी आती है ठीक है। एक इंग्लिश राइफल है एक देसी राइफल है उसकी जो आवाज़ है जब आप उसको ऐसे से मारेंगे ना तो उसकी आवाज़ में फ़र्क आएगा ठीक है ना उसकी क्वालिटी का वहाँ से पता चलता है ठीक है। और ये जिस्म का सिर्फ ये कह देना कि जी जिस्म अच्छा होना चाहिए और क्या जिस्म में अच्छा होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि जी उसके जैसे मैं एक पोलो प्लेयर के साथ था तो उसने कहा जी अच्छा घोड़ा वो होता है जिसका वहाँ उसने बगल से ना उसकी जितनी चौड़ाई ज़्यादा होगी उसके फेफड़े बड़े होंगे वो ज़्यादा मार खाएगा उसका ज़्यादा स्टेमिना होगा ठीक है ना। तो आप ये भी तो बताएं जिस्म में आप देखते क्या है ठीक है। बड़ा अच्छा सवाल ਕੀਤਾ ਜੀ ਇਹ ਚੈਂਪੀਅਨ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ 2000 ਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉਡੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਦਾ ਜਿਸਮ ਕਿਆ ਉਹਦਾ ਜਿਸਮ ਅਸਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਦੀ ਗੱਲ इस वक्त ना भट्ट साहब और खान साहब छाए हुए वो चैंपियन हो गए। देखो ये मैं जो है ना अगर जिस्म पे आते हैं ना तो मैं जोड़ को बड़ी कलीदी हैसियत देता हूँ ठीक ਉਹਦੇ है। ਜੀ ਆ ਜਾਣਾ जितना अच्छा जोड़ होगा ना उतना ही अच्छी उसके ऊपर बैक होगी ठीक है। जितना अच्छा जोड़ होगा क्योंकि उसकी जो पीछे वो जिसको रंप कहते हैं ना वो अगर जोड़ खुला होगा तो वो जितना खुला जोड़ होता जाएगा वो भी खुली होगी दुम भी खुली होती जाएगी जो कि हमारे शिकारी ना पसंद नहीं करते। इस तरह जब इस बहस में आप जाते हैं ना ये जिस्म की बहस हम किसी और दिन करेंगे अभी हम सिर्फ परों की बात कर रहे हैं। अब ठीक है जी वो बगैर परों के भी उड़ा उसके पर उड़ के जाहिर है जब सात बाजी उड़ते हैं भाई आप बताएं ना तो उनके कबूतर खराब हो आप जाते बताएं रोशनी भाई हैं उनके कबूतर खराब हो जाते हैं पर खराब हो जाते हैं। लेकिन हम डिस्कस ये कर रहे हैं कि अगर परख हो तो फिर परख कैसे करनी है। वो एक एक्सेप्शनल है कि कबूतर जो था वो छोटे परों से भी उड़ गया बड़े परों से भी उड़ गया और उसके घिस भी गए फिर भी उड़ गया ये एक एक्सेप्शनल है। डिस्कशन ये हो रही है कि अगर आपको कहें कि जी इसमें अच्छे परों की परख क्या है वो हम बता रहे हैं कि अच्छे परों की परख ये होनी चाहिए ठीक है ना। तो ये बातों से बातें हैं जितने पॉइंट हैं वो वैलिड होते हैं लेकिन ये है कि भाई उसका बॉडी स्ट्रक्चर क्या है आपका जो सबसे ज्यादा कबूतर हो रहा है उसका बताएं ना इधर ले आए जरा इधर जो आपकी बख्शिश नहीं है जो आप बड़े धीमे धीमे इसलिए खामोश था मैंने कहा देखे अमूमन ऐसे ही होता है। आप जयसूर्य का स्ट्रक्चर बताएं ना जयसूर्य का स्ट्रक्चर और जो वो हमारे पास उड़े 71 नंबर उसको हमने दिया हुआ था वो जयसूर्या पट्टा था वो ऐसे था जैसे शिप होता है उसका स्ट्रक्चर ऐसे था जैसे शिप होता है उसके जोड़ ऐसे थे। अब मैं आपको जोड़ों की शेप बता रहा हूँ ऐसे थे ठीक है। अब जोड़े भी 10-20 किस्म का होते हैं और कई किस्म के होते हैं क्या है कि अब कोई लोग कहते हैं जी जोड़ बिल्कुल बंद हो वो सारा निरा ठप्पा ही होएगा जिन्हें जो सुई नहीं ना लंगेगी जिन्हें जो सुई नहीं ना लंगनी वो ठप्पा होएगा ठीक पैगा
उड़ेगा नहीं, पहले तो उन्हें टिकना की। कहना है कि फ्लेक्सिबिलिटी वजूद में होनी चाहिए, जिस वजूद में चाहे पहलवान हो चाहे वो कोई भी मतलब एथलीट हो, फ्लेक्सिबिलिटी जो है ना वो उसके लिए इतनी ज़्यादा ज़रूरी है कि वो उसको उसकी कामयाबी का एक यूँ समझ लें कि ज़रूरी जुज़ है। सख्ती जिसको हम कहते हैं कि यार मुलायम मुलायम मुलायम, तो वो मैंने आपको बताया। अब उसके बाद उसका मैंने स्ट्रक्चर आपको बताया, उसको मैं शिप कहता हूँ उस नर को। और उसके ये जो बड़ सामने बात की कुंदे, उसकी बगल अगर उसके बाहर के पर घिस गए थे ना, उसकी बगल इतनी बड़ी थी कि उसको जरूरत ही नहीं थी उन परों की। और वो मैंने ये खोल के दिखाया, पर उसके अंदर उसकी बगल देखने वाला अगर देखेगा ना कि अगर मैं यूं बंद करता था ना तो उसके जो बगल इतनी ऊपर जाती थी। मैंने इसीलिए खुदा ना माजरत के साथ रबानी साहब, मैं आपकी बात को गलत नहीं करना चाह रहा था, पर चूंकि मेरा एक्सपीरियंस में आया, जब मैं उसको बंद करता था ना तो उसके जो अपने पर थे ना आगे से उस बगल के नीचे से इतने इतने से नजर आते थे, बगल ही नजर आती ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬਤਾ ਦੇਣਾ। हाँ जी। ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਿੱਧ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੀ ਬਗਲ ਹੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। हाँ जी। ਬਾਹਰ ਦੇ ਪਰ ਛੋਟੇ ਨੇ। हाँ जी। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਿਆਜ਼ ਉਹਨੇ ਐਡੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੇਪ ਇੰਜ ਕਿ ਉੱਪਰਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਤੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਗਿੱਧ ਦੀ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਦੇ ਪਰ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਇਧਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲੰਬਾਈ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਉਹ ਕਰਾਸ ਹੀ ਉੱਡ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਬਹਾਦਰੀ ਨਹੀਂ। ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਇਧਰੋਂ ਇੰਜ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸਲ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦਾ ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਪੁੱਛੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਦੱਸੋ, ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ। ਉਹ ਸ਼ੇਪ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਧਰੋਂ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਗਿੱਧ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਿੰਦਾ ਉੱਤੇ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਉਹਦੀ ਬਗਲ ਦੀ ਕਟਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ, ਉੱਤੋਂ ਪਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਗੱਛਾ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਜੱਥਲ ਹੋਣਾ ਜਿਹਦਾ ਪਰਿੰਦਾ, ਜਿੱਡਾ ਜੱਥਲ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਉਨਾ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬ। ਇਹ ਪਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਗਲਾਂ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਪੂਰਾ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰੀਆਂ ਨਾ, ਪਰੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਸ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਪਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਬਲੀਡਰ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੀਆਂ 7 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਉੱਡਣਗੀਆਂ। ਐਨੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੱਥਲ ਲਵੋ ਪਿਓਰ, ਉਹੀ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਖਾਲਸ, ਪਿਓਰ ਖਾਲਸ। ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੱਥਲ ਲੱਭਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਰੀਆਂ ਝਾੜੇ। ਕਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹਾੜ ਹੀ ਉਧਰ ਪਰੀਆਂ ਝਾੜ ਜਾਣਗੇ, ਉਧਰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਛੱਡ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ? ਉਹਦੀ ਹਾੜ ਸੌਣ ਪਾਲੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਰੀਆਂ ਅੱਛਾ ਉੱਡਦਾ ਉੱਡਦਾ ਇੱਕਦਮ ਬੈਕ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਸਤਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੋਇਆ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਦੀ ਪਰੀਆਂ ਉੱਡ ਗਈਆਂ, ਉੱਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹਵਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੱਜਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਦਾ, ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਸਿਆਣਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ, ਘਰ ਆਏਗਾ 4 ਘੰਟੇ ਲਾ ਕੇ ਘਰ ਆਏਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ 12 ਘੰਟੇ ਉੱਡਦਾ ਇੱਕਦਮ 6 ਘੰਟੇ ਤੇ ਆਏਗਾ। ਉਹਦੀ ਸਿਰਫ ਪਰੀਆਂ ਸ਼ਾਟ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਕਬੂਤਰ ਬਾਈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਬੂਤਰ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਦੱਸਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬਗਲ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ। ਉਹਦਾ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਓ ਸਟਰਕਚਰ ਬਗਲ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਉਹਦਾ ਬੋਡੀ ਸਟਰਕਚਰ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਕਹੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਟੇ ਹੋਏ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਪਰਖੋਗੇ ਜਾਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਪਰਖੋਗੇ। ਕਿਉਂ ਪਰਖੋਗੇ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ 10 ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮ ਬਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਮ ਬਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਮ ਬਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਤਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੜ ਕੇ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਉਹ ਇਸ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਡਾਈ ਬਣਾਤੀ। ਇਸ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਆਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਕੈਂਡੀ ਬੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕਿ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਹੈਗਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਹੈਗਾ ਚੰਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰੰਗ 'ਚ ਹੋਏ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਸਟਰਕਚਰ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਆਏਗਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਭਰਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੈ ਇਹ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਨ ਨਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖਾਣਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਪਕਾਇਆ ਸੀ, ਖਾਣਾ ਤੇ ਇੰਨੀ ਰੌਣਕ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰੋ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਧੁੱਪ ਸੇਕੋ ਔਰ ਅੱਛੇ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੋ, 4 ਘੰਟੇ ਬੈਠੋ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡ ਕੇ ਬੈਠੇ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥੀ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪੜੀ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਗੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਭੜਿਆ ਪਿਆ ਪੂਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇਈ ਜਾਓ ਤੇ ਖਾਲੀ ਜਾਈ ਜਾਓ ਤੇ ਖੁੱਡੇ ਭਰੀ ਜਾਓ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਥੋੜੇ ਰੱਖ ਲਓ ਅੱਛੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿੰਨੇ ਅੱਛੇ ਉਡਾ ਕੇ ਅਦਰੀਸ ਸਾਹਿਬ ਚੈਂਪੀਅਨ ਨੇ, ਖਾਲਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਡਦੇ, ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਡਦੇ, ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਭਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਰਿਆਤ ਸਾਹਿਬ, ਜ਼ਫਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਪਰਖਦੇ ਮਾਸਟਰ ਨੇ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਜ਼ਫਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਜਰਾ ਦੱਸੋ ਜੀ ਪਰਦੇ ਬਾਰੇ। ਮਾਰਦਾ ਦੱਸਦਾ ਪਰਦੀ ਤੇ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਤੇਰੀ। ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਫਰ ਸਾਹਿਬ ਬਤਾएं जी आप। जी सर, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ वही अच्छा है। नियाज़ साहब एंड कर दो, ले आओ जी, आप करो जी, एंड कर दो। ये जी अब हमारा मालूमाती जो सेशन है वो अपने आखिरी मरले में दाखिल हो गया है। अब नियाज़ साहब से फाइनल आउटपुट लेंगे, उसके बाद आज की इस गुफ्तगू को, मालूमाती गुफ्तगू को कंक्लूड करेंगे।
और फिर लीजिएगा एंड लीजिएगा। देखिए जी, एंड पे मैं ये बात करूंगा जो बात इदरीस साहब ने की जी फ्लेक्सिबिलिटी की। मैं समझता हूँ किसी भी चीज़ में फ्लेक्सिबिलिटी बुनियाद है, ख़ास तौर पे ऐसे शोबे जो स्पोर्ट से ताल्लुक़ रखते हैं या जिनका एथलेटिक्स से ताल्लुक़ है, जिनका एक्सरसाइज से ताल्लुक़ है, जिनका भाजने से ताल्लुक़ है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी बुनियाद है। क्योंकि मौला अली का कौल है कि अकड़ना तो मुर्दे की अलामत है। जिंदगी का नाम तो फ्लेक्सिबिलिटी है। तो ये इसी तरह कबूतरों के जिस्म में, कबूतरों के परों में जितनी फ्लेक्सिबिलिटी होगी, अक्सर लोग आपको कहते सुना होगा आप लोगों ने जी कबूतर हार्ड हो गए, फटा हो गए जी। अब फटा जिस्म है वो क्या होता है कि वो कबूतर सख्त हो जाते हैं, पर भी खुरदरे हो जाते हैं, बदन भी खुरदरे हो जाते हैं उनके। कबूतरों को जितने फ्लेक्सिबल होंगे, जिनका जितना जिस्म, जितने पर फ्लेक्सिबल होंगे, वो उतने फ्लेक्सिबल परों वाले कबूतर जो हैं वो हवा में कभी अपने आप को ख़राब नहीं करेंगे। हवा के प्रेशर को भी अपनी फ्लेक्सिबिलिटी से बर्दाश्त कर लेते हैं। तो फ्लेक्सिबल होना बहुत अच्छी बात है। कबूतरों के में फ्लेक्सिबिलिटी को बुनियाद रखें और अपने रवैयों में भी फ्लेक्सिबिलिटी को बुनियाद रखें। अपने एक दूसरे के साथ डिस्कशन में भी हमें फ्लेक्सिबल होना चाहिए। जिस वक्त आप जिस तरह दोस्तों के साथ शाम में, हमारे ये शौक है, मतलब शौकीन चाहे वो कुत्तों के हों, घोड़ों के हों, कबूतरों के हों, मुर्गों के हों, भैंसों के हों, गाय के हो, बकरी का हो, वो शाम को कोई ना कोई शौकीन इकट्ठे होकर जब तक गप ना लगाने, गपशप ना, एक्सचेंज ऑफ व्यूज ना हो जाए तो उनकी तस्कीन नहीं होती। तो एक्सचेंज ऑफ व्यूज में जो है वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आता है। तो जब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाए, इख्तलाफ राय हो जाए, तो उस वक्त हमें फ्लेक्सिबल होना चाहिए, उस वक्त रिजिड नहीं बनना चाहिए। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी का लफ्ज़ जो इदरीस साहब ने यूज़ किया, इसको मैंने एलेबोरेट कर दिया है कि हमें अपने रवैयों में भी फ्लेक्सिबल होना चाहिए और कोशिश करके कबूतर भी फ्लेक्सिबल रखने चाहिए। बहुत शुक्रिया जी। तो आप साहब, ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच। आज की एक मालूमाती गुफ्तगू और ये हमारा पहला स्टेप था। अब कुछ इस किस्म की जो मालूमाती गुफ्तगू का सिलसिला है, इंशाल्लाह उसको शुरू करेंगे, क्योंकि काफ़ी गैप रहा मेरा। तो काफ़ी अर्से बाद दोबारा ये कह लें कि एक दफ़ा फिर मीडिया में होने का, और अब इसमें सोचा यही है कि कुछ इसी तरह की जो मालूमाती सेशंस हैं वो उसके सिलसिले को हम बढ़ाएंगे मुख्तलिफ शहरों में भी, लाहौर में भी, और इसके अलावा एक नए फॉरम को अडॉप्ट करना चाहेंगे जिसमें हम शौक़ के लिए उसके वो जिस तरह कावानीन हो, उसके अंदर जो पैदा होने वाले ये सस्पेंस है जो बहुत जल्द वार किया जाएगा, ये बताएं। हाँ जी बिल्कुल सस्पेंस। हाँ कि ये हम बस एक फॉरम ला रहे हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द, उसमें बहुत सारी चीज़ों को ओपनली डिस्कस करेंगे ताकि हम इस शौक़ के लिए जो आने वाली बुनियादें हैं उनको मज़ीद मजबूत कर सकें। तो इंशाल्लाह आपकी खिदमत में अब गाय बगाए हम हाजिर होते रहेंगे और आपके लिए एक कुछ करेंगे कि एक अच्छा, और जिसमें हर दफ़ा एक नया मौजू हो, हर दफ़ा एक नया मौजू के साथ आपकी खिदमत में इंशाल्लाह हाजिर होंगे। थैंक यू वेरी मच।